अजमेर दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली महाराणा प्रताप सेना की जो याचिका है उसके स्वीकार होने के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। और इस बीच हमारी सहयोगी सपना ने अजमेर दरगाह के अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती से खास बातचीत की है। सुन बात में आपको। सैयद सरवर चिश्ती जो कि अंजुमन के कमेटी के सचिव हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, कल याचिका जो है अजमेर कोर्ट की स्वीकृति उसको मिल गई, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो 11 साल से तमाशा हो रहा है। कभी होली मक्का को कहते हैं शिव जी का मंदिर है, कभी ताजमहल, कभी कुछ बाबरी मस्जिद के जिस तरह से फैसले आते हैं आपके पास हैं। आपको मालूम है चाणक्य ने एक बात कही थी कि राजा उसे बताओ जिसकी गृहस्थी हो ताकि उसमें संवेदना रहे। ठीक है, ये चाणक्य ने किया था, द बिगेस्ट पॉलिटिकल थिंकर। ये तो नई बात नहीं है, हमारे को तो कोई आश्चर्य नहीं है जब इस मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिनिस्टर अजीत डोवल कहे कि हमें इतिहास का बदला लेना है, मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए, तो ये तो एक इकोसिस्टम है। आए दिन हाउस डिमोलिश हो रहा है, हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग रोजाना डेली का मामला हो गया है। कब्रस्तान शहीद किए जा रहे हैं, मस्जिद दरगाह शहीद की जा रही है। तो सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वो है जहाँ पे हर धर्म के लोगों की आस्था है। देश के प्लूरलिज्म को, डाइवर्सिटी को, कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करती है दरगाह। भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को इम्प्लीमेंट करती है। और मोर ओवर ये सब में बड़ा इस्लामिक श्राइन है सब कॉन्टिनेंट का। इसको उन्होंने एक जोक बना के रख दिया, मतलब एक तमाशा होके रह गया कि जो जा रहा है वो बोल रहा है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। सही साहब, लेकिन याचिका लगाने वाला पक्ष ये कह रहा है कि हम तथ्य हमने कोर्ट के सामने रखे हैं और उनके आधार पर ये जो याचिका है इसको स्वीकृति मिली है। तथ्य कोई किताब लिख देगा तो तथ्य हो गया। ये तो हर जगह शिवलिंग तलाश कर रहा है, होली मक्का में भी कर रहा है। कथाओं का जिक्र भी इसमें आता है, कुछ पूर्वाग्रहों का जिक्र आता है कि सनातनी कुछ कथाएं हैं, धार्मिक कुछ कथाएं हैं, हिंदुत्व के लोग इसको कह रहे हैं। उस आधार पर भी इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो होली मक्का को मंदिर बता रहा, ताजमहल को मंदिर बता रहा। ये कौन सी जगह है जिसको मंदिर नहीं बता रहा है? इनकी पूर्व कथाओं को कौन मान रहा है? यहाँ दरगाह 814 साल से है और सबकी आस्था है। एक तमाशा बना रखा है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर कंट्री। मुस्लिम्स को फॉर ग्रांटेड लंबे टाइम तक नहीं लिया जाए। ये सिर्फ लार्जेस्ट माइनॉरिटी नहीं, सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी भी है। लेकिन सर, आपको इस तरह की जब बातें सामने आती हैं, आपको बीमा मुस्लिम आपको ये आहत करती है बात, या भारतीय नागरिक होने के नाते दुख पहुंचता है? दोनों तरह से, इंडियन होने के नाते भी, मुस्लिम होने के नाते भी। देश में हमारी बड़ी गलत छवि जा रही है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर आवर नेशन। डॉक्टर एपी सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि इस तरीके के सवाल लगातार उठ रहे हैं। बहुत से मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी हमने सुना, उनकी तरफ से भी ये बात सामने आई कि जो मुस्लिमों के प्रति एक हेट्रेड का माहौल है, एक नफरत का माहौल है, और जिस तरीके से अभी आपने सुना कि मुस्लिमों को लंबे समय तक फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है, ये जो सोच पनप रही है, ये कहीं ना कहीं एक जो सोशल फैब्रिक है हमारा, एक जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, उसको हार्म नहीं कर रही है क्या? नहीं, ये केवल कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी मिलके रहते हैं। बताइए, भारत सरकार की योजना अगर एयरपोर्ट अयोध्या में बना, उसका नाम वाल्मीकि क्योंकि श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी से जुड़ा था, तो क्या उस एयरपोर्ट में हमारे मुस्लिम नहीं उतरते? उनके लिए सुविधा नहीं हुई, उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। अगर गोरखपुर में एयरपोर्ट बना तो क्या बस्ती, बलिया, देवरिया, गोरखपुर के हमारे मुस्लिम लोग जो वहां मठ में भी हैं, मठ से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा नहीं हुआ? हमें मंदिर जो रामायण, गीता, उपनिषद और सुंदर कांड और तुलसी की माला बेचते हैं हमारे मुस्लिम भाई और उसको रक्षण करते हैं, जो चुनरिया बनाते हैं कृष्ण की मथुरा वृंदावन में मुस्लिम भाई, उनका विकास नहीं हुआ, उनका उत्थान नहीं हुआ? क्या अगर हाईवे बनी कहीं उनके लिए रोक है क्या? क्या यूनिवर्सिटी बनती हैं? क्या एम्स बनते हैं? क्या आईआईटी कॉलेज बनते हैं? क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय में हमारी भारत सरकार की कोई कमी रह जाती है? अगर कमी रह जाती होती तो दुनिया के इस्लामिक देशों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, हमारे देश के 40 करोड़ लोगों का और दुनिया भर में फैले सभी धर्म के प्रधानमंत्री का
सर्वोच्च सम्मान दिया गया, सर्वोच्च सम्मान इस्लामिक कंट्रियों में दिया गया। जब हमने कोविड-19 कोरोना वैक्सीन बनाई तो हमने अपने भारत के लोगों के लगाने के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अपने पड़ोसी देशों को भी दी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न है, उन्होंने कहा था पड़ोसी बदले नहीं जाते। हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, ये भी कहा जाता है कि सूफी संतों ने कभी जो हिंदू धर्म स्थान थे उन पर दावा नहीं ठोका, लेकिन ये लगातार उनके साथ नोइंगली किया जा रहा है। हमारे यहाँ रही को लेकर तो हास्यप्रद लगता है। उसका कारण है कि जगह जगह जो है अतिताइयों ने जो है मंदिरों को तोड़ करके और वहां पर मस्जिद, वहां पर जो है वहां पर विशेष रूप से मस्जिदों का निर्माण किया और अलग अलग मकबरे मदरसे बनाए। तो ऐसी अवस्था में दावा तो हिंदू ही करेंगे, क्योंकि हिंदुओं की विरासतों को तोड़ करके, लूट करके उनको जो है दबाने का प्रयास किया गया है। तो मुस्लिम मौलाना कैसे क्लेम करेंगे? दूसरी चीज, मैं एक बात से सहमत हूं, अभी जो हमारे मुस्लिम सहयोगी हैं, हम इनके साथ कई बार बैठे हैं और एक बात से मैं सहमत हूं कि अगर इसको सिर्फ और सिर्फ जो है व्यक्तिगत प्रसिद्धि के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वह उत्तम नहीं है। तो ऐसी अवस्था में जो है कठोर निर्णय होना चाहिए। लेकिन अगर आदरणीय एके सिंह साहब ने इस पर शोध जितना किया है, जितने तथ्य इन्होंने रखे हैं, मैं उन तथ्यों को जितना मैंने सुना है वहां पर जो है यह तो स्पष्ट होना चाहिए कि जहां पर, और वैसे भी मौलाना साहब ने कहा वहां 90% जो है हिंदू जा रहे हैं, अन्य जा रहे हैं, तो 90% से वहां 100% हो जाएंगे, इसमें कौन सी बुराई है? लेकिन यहां पर प्रेम भावना को रख करके मुझे लगता है कि अगर वहां तथ्य सही हैं तो उस पर जो है स्पष्टीकरण आना चाहिए, उस पर जो है पता लगना चाहिए कि स्पष्टीकरण आना चाहिए। मौलाना साजिद जी, अगर जांच जो है वो ASI सर्वे की तरफ आगे बढ़ती है तो क्या आप लोगों की तरफ से सहयोग होगा? देखिए, एक चीज को समझिएगा आप, एक झूठ फैलाया गया था बाबरी मस्जिद को लेकर कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। हाँ या ना? मैं एक कानूनन सवाल पूछ रही हूँ, बस इतना मुझे जवाब। हम केबीसी नहीं खेल रहे, सुनिए बात मेरी। मैं भी केबीसी नहीं खेल रही हूँ, मैं जस्ट आपसे एक सवाल कर रही हूँ। देखिए, जिस सामाजिक सौहार्द की समन्वय की बात आप कर रहे हैं, सोनल जी ये घुमाने का काम कर रहे हैं, ये हमेशा तोड़ मरोड़ कर बोलते, सीधा जवाब नहीं देंगे। बात मैं भी कर रही हूँ मौलाना साजिद रशीदी जी, उसी मोहब्बत की बात कर रही हूँ। अगर मेरी बात आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं आपसे जो मेरा सवाल है आप उसका तो जवाब दे दीजिए ना प्लीज। नहीं, सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मुझे भी तो सुनिए ना। हाँ ठीक है, सुनिए ना पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 500 साल और 450 साल की बात कही गई थी कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, एक तो बाबर ने वो मस्जिद नहीं बनाई थी, दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो ये स्पष्ट कर दिया कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। जब इतना बड़ा झूठ जो 500 साल का ये फैला रहे थे वो कोर्ट ने साबित कर दिया, अब इसका सर्वे होने के बाद जब झूठ निकलेगा उसी को कौन सा ही मान लेंगे? सबरीमाला पर एक फैसला आया था कि औरतों को गर्भगृह तक जाने देना चाहिए, आज तक नहीं जाने दिया जा रहा है। आज तक नहीं जाने दिया जा रहा है। कौन होते हैं सबरीमाला पे बोलने वाले? रशीदी जी, बीच में क्या हर बार बीच में बोला जाएगा? धर्म पर बोलने हर बार बीच में बोला जाएगा। अगली बार बैठो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठना जो देश को भ्रम फैलाते हो। आप कुरान पर बोलने वाले अगली बार बोलो तो धर्म के साथ में अपना वो ऑर्डर का वर्डिक्ट लेके बैठना सुप्रीम कोर्ट का। पैरा कोर्ट करना है इसको, कौन से पैरा में लिखा गया है? भ्रम फैलाना बंद करिए। आहिस्ता बोला करो, आहिस्ता बोला करो। आप मुझे नहीं सिखाएंगे कैसे बोलना है, आप मुझे नहीं सिखाएंगे कैसे बोलना है, आप नहीं सिखाएंगे बड़ों के साथ कैसे बात, आप नहीं सिखाएंगे। मैं आपको नहीं मानता बड़ा मेरा, मैं नहीं मानता मेरा बड़ा, मैं उसी को बड़ा मानता हूँ जो हिंदुत्व की बात करता है। नहीं अमितोष पारिक जी, देखिए ये देश सबका है, ये देश सबका है। फैलाएंगे तो हम बीच में बोलेंगे। नहीं, इस भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा, कौन से पैरा? इस भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा प्लीज। पैरा बताइए, मैं आज आपके माध्यम से पैरा बताएंगे कहाँ लिखा है? पैरा बताइए, पैरा बताइए। आप कौन है मुझसे? पैरा ही नहीं पता आपको? अरे पैरा ही नहीं पता, क्या बताएंगे आप? पैरा ही नहीं पता। आप कौन है? आपकी औकात क्या है? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इंग्लिश में लिखा होता है, मदरसे में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। पहले पढ़िए ये पैरा और देश को बताइए। थोड़ा प्लीज चुप रहिए। हम बहुत अच्छे फैक्ट्स के साथ भी डिबेट कर सकते हैं। शानदार पैनल है, मैं आप सबको बराबर समय दे रही हूँ। दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट द डिबेट। प्लीज ये पैरा कौन सा कोट कर रहे हैं? देश जानना चाहते हैं कौन सा अयोध्या के नाम पर आज तक छाती ठोक रहे हैं बाप की? कौन सा पैरा है? कौन सा पैरा है? कौन है आप? कौन सा पैरा है? कौन सा पैरा बताइए? पैरा कोट करिए मौलाना रशीद, पैरा
पैरा कोट कर रहे हैं, फिर बात करना। आप बिना पैरा कोट कर रहे हैं। ठीक है मौलाना साजिद रशीदी, जल्दी से अपनी बात कहिए, मैं आपसे आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात अपनी बारी में कहिएगा अमितोष पारिक प्लीज। ठीक है, तो दूसरों को बोलने नहीं देता। आप पैरा कोट करिए ना, पैरा कोट करिए। कौन सा मौलाना रशीद बता रहे हैं? मुझे लगता है सोनल जी, ये रशीदी साहब को अपनी शब्दों की मर्यादा रखना चाहिए। उल्लू के पट्टे कौन है ये हम लोगों ने देख लिया है। बाबरी पर जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट का हमने देख लिया है कि वहाँ राम मंदिर था, राम मंदिर रहेगा, और पुरानी बातों को सुप्रीम कोर्ट ये जो काम कर रहे हैं मुसलमान सब मेरे लिए बराबर है। प्लीज, दिस इज नॉट द वे। इनसे क्या लिया जाएगा? अयोध्या के बारे में बात करते, बाबरी की बात करते। तेरी औकात क्या है भाई? मेरी औकात तो क्या है, वो अपने अपने मुद्दे से औकात पर आ गए, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है इस देश का। और फिर आप कहते हैं कि हमारा सौहार्द खतरे में है, हमारी मोहब्बत आपस की खतरे में है। यही तो है ना दिक्कत। मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछ रही हूँ, आप औकात पर आ गए। औकात पर डिबेट कर रही हूँ मैं। क्या है आप बकवास कर रहे हैं? इस देश में सरकार की सब्सिडी पे चलने वाले से बात कीजिए, फैक्ट से बात कीजिए प्लीज। अमितेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज और मैं आपको सोनल जी बोल दूं, बार बार ये औकात की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं रशीदी साहब। हमारी आपकी बात करने की औकात नहीं, क्योंकि आप जैसे लोगों को, देशद्रोहियों के, जो देश विरोधी चीजों को हम बात करना नहीं उचित समझते। सोनल जी एक सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट का पैरा बता दीजिए, औकात में आ जाइए। आप मुझसे ये स्वार्थ बनाएंगे, ऐसे लोग स्वार्थ बनाएंगे इस देश का। कैसे लोग? मौलाना रशीद जैसे लोग बनाएंगे जो महिलाओं पे आपत्तिजनक बात सब भारत के लोग हैं, अमितोष पारिक के लिए हम सब भारत के लोग हैं और इस बात पर हम सबका हक है। मौलाना रशीद का भी इस पर इतना ही, मौलाना साजिद रशीदी का इस पर इतना ही हक है, अमितोष पारिक का भी, आचार्य राकेश चतुर्वेदी का भी। महिलाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले ठीक है, अब यहाँ महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर डिबेट नहीं कर रही ना मैं, तो डिबेट हो रही है। मैं प्रश्न पूछा इनसे, ये मेरी औकात पे बात करेंगे। फैक्ट से बात कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का पैरा कोट कर दीजिए, आप पूरी डिबेट को ड्रैग कर रहे हैं। तो ये औकात पे आएंगे क्या? आप इनको बोलिए। एकदम सोनल जी, पहले तो इनको रोका जाए। हम सबकी औकात है इनसे सवाल पूछने की। हम एक भारतीय हैं, हम एक सनातनी हैं, इस धरा के जो है एक व्यक्ति के रूप में, एक जीव के रूप में हम सब अधिकारी हैं आपसे सवाल पूछने के। रशीदी साहब, आप तो कानून के अच्छे जानकार, आप ऐसी अमर्यादित भाषा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता है रशीदी साहब, आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे भी मौलाना साजिद रशीदी जी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अमितोष पारिक जी आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस तरीके से डेकोरम खराब मत कीजिएगा। अब मुद्दे पर आइए प्लीज। मैं उल्लू के पट्टों का जवाब नहीं देता। देखिए, मैं सोनल जी, मैं आपको वो कर रहा हूँ इस पे रिक्वेस्ट की, इस व्यक्ति की कट्टरता को आप बंद नहीं कर रहे हैं। इसको ये नहीं पता कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और यहाँ बैठ के भ्रम फैला रहे हैं। आप जवाब दीजिए ना मौलाना साजिद रशीदी जी, आप फैक्ट के साथ जवाब दे दीजिए, बात वहीं पर खत्म हो जाती है। इसे पैरा पूछिए ना, ये क्यों बोलते हैं? मौलाना रशीद देश को बताइए सुप्रीम कोर्ट में कौन से पैरा में कहा है डिबेट में काउंटर करने का अधिकार इनके पास भी है। अमितोष पारिक के पास तुम सरकार की सब्सिडी में रहने वाले लोग हो। चलिए आगे बढ़िए। मेरी औकात तो तुमसे बहुत ज्यादा है। क्या औकात है तेरी? सोनल जी, औकात में डिबेट होने लगी क्या? आप तेरे माँ बाप ने कैसी परवरिश की है पता चल गया? क्या कट्टर मौलाना बैठा रखा है? मौलाना साजिद रशीदी जी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम योर साइड, प्लीज। तो सोनल जी फिर ये मर्यादा क्रॉस कर रहे हैं और आप अलाउ कर रहे हैं इस कट्टर मौलाना को बैठ के। अगर चुप रहेगा तो बात नहीं कैसे बोलूंगा? नहीं प्लीज मौलाना मुझे एक करके बात करते हैं, एक करके बात करते हैं। सब्सिडी पे रहने वाले लोगों, सरकार की सब्सिडी का सम्मान करो। किसने दिया? सब्सिडी सरकार ने दी ना, बराबर समझ कर ही दी ना अमितोष पारिक जी। निकालिए किस तरह के पैनलिस्ट बैठाते हैं। ठीक है, ठीक है, सरकार मेरी भी है, जितनी तेरी उतनी मेरी भी है। मेरी और तेरी ये तू तड़ाक पे आ गए अब आप लोग, ये तू तड़ाक पे आ गए अब आप इनको रोक नहीं रहे। तू तड़ाक, मेरे मुंह से ये भी शब्द तू तड़ाक का निकला उस व्यक्ति के लिए। तेरे बाप की सरकार नहीं है। आप तीनों चुप हो जाइए प्लीज, आप तीनों चुप हो जाइए। मौलाना साजिद रशीदी जी, तीनों चुप हो जाइए।